8 नवंबर 2024 को एक महिला अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने के लिए लेकर जाती है एंड वो वहां जाकर पुलिस से कहती है कि मेरी बेटी के साथ 2 टीचरों ने मिलकर 6 महीने तक। जब पुलिस वाले उस महिला की इस बात को सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता एंड वो उस महिला से कहते हैं कि तुम दोनों 6 महीने से कहाँ थी। पुलिस वालों की ये बात सुनने के बाद महिला उनसे बोलती है कि मेरी बेटी मजबूर थी क्योंकि मेरी बेटी के उन दोनों टीचरों ने कुछ अश्लील वीडियोस बना रखे थे एंड कुछ अश्लील फोटो खींच लिए थे, जिन्हें लेकर वो दोनों टीचर मेरी बेटी को 6 महीने तक ब्लैकमेल करते रहे एंड उसे धमकाते रहे कि अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो हम तेरे परिवार को एंड तुझे जान से मार देंगे। इसलिए मेरी बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तब आकर मेरी बेटी ने मुझे बताया है एंड मुझे तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ ये सब घिनौना काम 6 महीने से होता हुआ आ रहा है। मुझे अब आकर पता लगा है, तब मैं अपनी बेटी को आपके पास न्याय दिलाने के लिए लेकर आई हूँ। मुझे जल्द से जल्द न्याय चाहिए। तो चलिए गाइस, इस केस को हम डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से उन दोनों टीचरों ने इस लड़की को अपने जाल में फंसाया एंड किस तरह से इस केस का खुलासा हुआ और किस तरह से उन दोनों टीचरों के इस घिनौने कृत्य का खात्मा हुआ। इससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। 2022 उत्तर प्रदेश के एक फतेहपुर की रहने वाली एक लड़की नीट की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश की सिटी कानपुर के एक कल्याणपुर क्षेत्र में कोचिंग सेंटर पड़ता है, वहां पर एडमिशन लेती है एंड गर्ल्स हॉस्टल में जाकर रहना शुरू कर देती है। अभी ये लड़की काफ़ी मेहनत से इस इंस्टीट्यूट में अपनी नीट की तैयारी कर रही होती है एंड इसका 2022 का पूरा साल काफ़ी मेहनत करते हुए निकल जाता है। अब आता है साल 2023। इसी इंस्टीट्यूट में एक बायोलॉजी का टीचर जिसका नाम साहिल सिद्दीकी होता है, वो इसमें पढ़ा रहा होता है। वो टीचर इस इंस्टीट्यूट के ऑफिस से किसी भी तरह से इस लड़की का नंबर लेकर इसके फ़ोन पर कॉल करता है एंड इससे कहता है कि बेटा, मैंने न्यू ईयर की पार्टी रखी है, इस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं एंड इसीलिए मैंने तुम्हारे पास फ़ोन किया है कि तुम भी इस पार्टी में आ सकती हो। अब ये लड़की इस टीचर की ये बात सुनने के बाद इससे पार्टी के लिए हाँ बोल देती है कि सर मैं ज़रूर आऊँगी। इसके बाद वो टीचर इस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर एक लोकेशन शेयर कर रहा हूँ और तुम्हें इस टाइम पर इस लोकेशन पर पहुँचना है। इतना कहकर टीचर फ़ोन रख देता है एंड इसके व्हाट्सएप पर एक लोकेशन शेयर करता है। अब इस लड़की से यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि ये अपने किसी भी फ्रेंड से इस पार्टी के बारे में ना तो चर्चा करती है और ना ही किसी से पूछती है कि क्या सर ने आज न्यू ईयर की पार्टी रखी है। इसके बाद जैसे तैसे ये दिन कटता है। अब आती है शाम। लगभग शाम के 6 बजे के अराउंड ये लड़की एक कार ऑनलाइन बुक करने के बाद दी गई लोकेशन पर निकल जाती है। दरअसल उस टीचर ने जो इस लड़की को लोकेशन भेजी थी वो लोकेशन कानपुर की ही एक जगह होती है, मकदी खेड़ा। वहीं पर एक फ्लैट होता है जो कि उस टीचर के फ्रेंड का फ्लैट था, वहां पर इस लड़की को बुलाया था। जब वो लड़की उस फ्लैट में पहुंचती है तो वो थोड़ी सी सहम जाती है एंड डर जाती है क्योंकि उस फ्लैट में उस टीचर के अलावा कोई भी नहीं था। अब ये देखकर वो लड़की थोड़ी सी परेशान हो जाती है एंड उस टीचर से पूछती है कि सर आपने तो कहा था कि यहाँ पर पार्टी है, बट मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो टीचर इस लड़की से कहता है कि बेटा, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें कॉल करनी भूल गया। यहाँ पर कुछ बच्चे आए थे एंड कुछ बच्चे नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से ये पार्टी कैंसिल हो गई है। अब इस पार्टी को हम किसी दिन और रखेंगे। अभी ये सुनने के बाद लड़की वहाँ से जाने लगती है, कहती है कि ठीक है सर, फिर मैं भी जा रही हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगी। फिर वो टीचर इस लड़की से कहता है कि बेटा, जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लो एंड उसके बाद अपने रूम पर चली जाना। अब वो लड़की इस टीचर की बात को मान लेती है एंड इसके रूम में अंदर चली जाती है। इसके बाद ये दोनों नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। अब वो टीचर 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक करता है, एक अपने लिए एंड एक इस लड़की के लिए। अब ये लड़की उस कोल्ड ड्रिंक को पीने लगती है। पीते पीते ही इस लड़की को थोड़ा सा नशा होना शुरू हो जाता है क्योंकि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था। अब जब ये लड़की इस कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है। अब ये उस लड़की को फोर्सफुली वो ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, बट वो लड़की मना करती है कि सर आप ये क्या कर रहे हो, मैं इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करती हूँ एंड मैंने कभी इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया है। अब वो टीचर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद उससे कहता है कि इस चीज़ से कुछ नहीं होता है एंड थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल हो जाओगी। अब वो लड़की वैसे ही नशे की हालत में होती है
तो वो उसकी बात को मान लेती है एंड वो ड्रिंक पी लेती है। जब वो लड़की ड्रिंक पी लेती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है। इसके बाद ये टीचर इस लड़की को किसी चीज़ में मिलाकर गांजा भी देता है। जब ये लड़की गांजा पी लेती है फिर तो इसे इतना ज़्यादा नशा हो जाता है कि ये अपने आपे को भूल जाती है एंड इस लड़की को बिल्कुल भी होश नहीं रहता है कि लड़की कहाँ पर है और ये क्या कर रही है। जब ये टीचर देखता है कि इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा नशा हो गया एंड इसे बिल्कुल भी होश नहीं है, फिर ये टीचर इस लड़की को उठाकर बेडरूम में ले जाता है। उसके बाद इसके साथ कुकर्म करना शुरू करता है एंड काफ़ी देर तक इस लड़की के साथ दरिंदगी करने के बाद इस लड़की को छोड़कर बाहर आ जाता है। एंड जब इस लड़की को होश आता है तो ये लड़की वहाँ से उठकर आती है एंड फिर इससे कहती है कि सर आपने मेरे साथ क्या किया था। उसके बाद ये टीचर इस लड़की को कुछ वीडियोस दिखाता है एंड कुछ अश्लील फ़ोटो दिखाता है कि ये देखो मेरे पास तुम्हारी ये चीज़ें हैं, अगर तुमने अपनी ज़ुबान खोली या किसी को भी इस चीज़ के बारे में बताया तो मैं तुम्हारी ये वीडियो एंड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा एंड अगर तुमने ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एंड तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूंगा। अब जब ये लड़की इस तरह की धमकी सुनती है उस टीचर की तो बेचारी डर जाती है क्योंकि वो लड़की नाबालिग थी, उसे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कि वो उस टीचर के खिलाफ आवाज़ उठा सके। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चुपचाप रोती हुई उस फ्लैट से निकलकर अपने हॉस्टल के रूम में पहुँच जाती है एंड बेचारी रूम पर जाकर काफ़ी ज़्यादा रोती है। अब यहाँ से ये टीचर इस लड़की के साथ ब्लैकमेल का खेल खेलना शुरू करता है एंड इसके पास नेक्स्ट डे कॉल करता है कि तुम्हें उसी फ्लैट में आना है जिसमें तुम कल आई थी और अगर तुम नहीं आई फिर तुम्हारा क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये तुम अच्छे से जानती हो। अब वो बेचारी लड़की उस टीचर की इस धमकी को सुनकर मजबूर होकर उसके फ्लैट में फिर से पहुंच जाती है। जब ये लड़की उस फ्लैट में पहुंच जाती है वो टीचर फिर से इस लड़की के साथ वही घिनौना काम करता है। इसके बाद फिर से इसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अब इस तरह से ये टीचर इस लड़की को डेली बेसिस पर ब्लैकमेल करने लगा एंड डेली इसके साथ करने लगा। इसी तरह से 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। अब होली आ रही होती है। एक दिन ये लड़की उस टीचर के पास होती है तो ये उस टीचर से बोलती है कि मुझे होली से कुछ दिन पहले अपने घर जाना है क्योंकि होली मुझे अपने घर पर ही मनानी है, और कहती है कि मेरे साथ की जो लड़कियां हैं वो सभी होली मनाने के लिए अपने अपने घर जा रही हैं एंड मेरे पेरेंट्स का भी फ़ोन आ गया है इसलिए मुझे घर जाना होगा। उस लड़की की ये बात सुनकर वो टीचर इसे फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है एंड इससे कहता है कि तुम घर नहीं जाओगी और अगर तुम घर गई तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हारे पीछे ही तुम्हारी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, फिर तुम्हारा क्या होगा तुम समझ सकती हो। इसके बाद वो लड़की इसके पैरों में गिर जाती है एंड इसके आगे हाथ जोड़ती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मेरे साथ की सभी लड़कियाँ अपने अपने घर जा रही हैं, अगर मैं यहाँ पर रुकूंगी तो यहाँ के सभी लोग क्या समझेंगे एंड मेरे पेरेंट्स भी ये सोचेंगे कि इसकी कैसी पढ़ाई हो गई, ये होली जैसे इतने बड़े त्योहार पर भी घर नहीं आ सकती है। अब इस तरह से जब वो लड़की उस टीचर से कह रही होती है तो वो टीचर इस बात पर एग्री हो जाता है। इससे कहता है कि ठीक है चली जाओ, बट जिस दिन मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें यहाँ पर आना ही पड़ेगा। इसके बाद वो लड़की अपने घर के लिए चली जाती है। अब दिन आता है होली का। ये टीचर उस लड़की के पास कॉल करता है एंड उससे कहता है कि तुम्हें आज इसी वक्त मेरे पास आना है, अगर तुम नहीं आई फिर देख लेना तुम्हारा क्या होगा, ये तुम अच्छे से जानती हो। ये सब सुनने के बाद लड़की बेचारी थोड़ी सी डर जाती है एंड इससे कहती है कि सर आज मैं नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है। अब वो टीचर इसे फिर से धमकी देता है कि तुम्हें आज ही आना है, नहीं आई तो देख लेना क्या होगा। अब वो लड़की बेचारी मजबूर होकर अपने पेरेंट्स से कहती है कि कल से मेरी कोचिंग स्टार्ट हो रही है इसलिए मुझे आज ही निकलना होगा। इसके बाद वो अपना बैग पैक करके तुरंत ही कानपुर के लिए रवाना हो जाती है। अब जैसे ही ये लड़की उस टीचर के पास पहुंचती है तो वो टीचर इस लड़की के साथ फिर से कुकर्म करता है। इस तरह से 2-3 दिन बीतते हैं। अब एक दिन ये टीचर उस लड़की के साथ गंदा काम कर रहा होता है। उसी वक्त इनके रूम में एक उसी इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर जिसका नाम विकास पोरवाल होता है, वो ड्रिंक करने के बाद इनके रूम में पहुंचता है। अब जैसे ही वो टीचर इस लड़की को देखता है तो वो भी इसके साथ गंदा काम करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से पहले एक टीचर इस लड़की के साथ ये घिनौना काम कर रहा था, अब ये 2 टीचर हो गए थे, शाहिद सिद्दीकी एंड विकास पोरवाल। अब ये दोनों इस तरह से इस लड़की के साथ काफ़ी महीनों तक बारी बारी से इसके साथ। अब दिन आता है 14 जून 2023 का। इस दिन नीट का रिजल्ट आ रहा होता है। जब नीट का रिजल्ट आ जाता है तो इस लड़की के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है
एंड फिर इसके पेरेंट्स का घर से फ़ोन आता है कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। तो ये काफ़ी दुखी मन से कहती है कि पापा मेरा नंबर नहीं आया। फिर इसकी माँ इससे बोलती है कि बेटा अब तुम घर आ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। एंड इसके पिता भी इससे यही बोलते हैं कि बेटा अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं दे पाएंगे, अब तुम्हें घर ही आना पड़ेगा। अब ये लड़की अपने घर जाने लगती है, बट वो दोनों टीचर इसे रोक लेते हैं एंड इसे धमकी देते हैं कि अगर तू यहाँ से गई तो देख लेना हम तेरे साथ क्या करेंगे। ये लड़की इन दोनों टीचरों को समझाती है, कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती, उन्होंने मुझसे पढ़ाई कराने के लिए साफ साफ मना कर दिया कि हम तेरी पढ़ाई अब नहीं करा सकते, तुझे घर ही आना पड़ेगा। जब वो टीचर ये बात सुनते हैं तो उसे वहाँ पर रोक लेते हैं कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। उसके बाद जब ये लड़की अपने घर नहीं पहुँचती है तो अगले दिन इसकी माँ इस लड़की के पास पहुँच जाती है। जब उन दोनों टीचरों को पता लगता है कि इस लड़की की माँ इसे लेने के लिए आई है तो ये दोनों उसकी माँ के पास पहुँच जाते हैं एंड उसे समझाने लगते हैं कि तुम इसे कहाँ ले जा रही हो, इसे अभी तैयारी करने दो, ये अगली बार पक्का एग्जाम क्रैक कर देगी। इस तरह से समझाते हैं, बट उस लड़की की माँ यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी दिखाती है एंड उन टीचरों से कहती है कि हमारे घर में सिर्फ इसके पिता की ही चलती है। अब उन्होंने ये बोला है कि इसके बस की बात नहीं है कि ये नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए एंड उसे क्रैक कर पाए। वो कोई और कोर्स कराने के लिए बोल रहे हैं, अब इसे घर चलना ही पड़ेगा। अब इस तरह से जब इसकी माँ कहती है तो वो टीचर इस लड़की को जाने देते हैं। अब जैसे तैसे इस लड़की की माँ इसे उस जंजाल से निकाल कर ले तो आती है, बट ये लड़की घर पहुंचने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, क्योंकि इस लड़की के मन में सिर्फ वही बातें चल रही थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे साथ इतना कुछ गलत हुआ है। वो बेचारी अपने दर्द को अपने मन में, अपने दिल में रखे हुए पड़ी थी, वो किसी को नहीं बता पाई, जिसकी वजह से वो बेचारी डिप्रेशन में चली गई। अब इसी तरह से लगभग 1 साल बीत जाता है। अब आता है अक्टूबर 2024 का महीना। इस महीने में आकर ये लड़की इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है और इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि इस पर किसी भी दवाई का कोई असर नहीं होता है। अब इसकी माँ इससे पूछने की काफ़ी कोशिश करती है कि बेटा आखिर तुझे हुआ क्या है, तू इतनी परेशान क्यों रहती है, बट ये अपने दिल के दर्द को किसी से भी नहीं कहती है। इसी वक्त उसी इंस्टीट्यूट के अंदर एक घटना और घटती है, जिसमें वही टीचर जिसका नाम साहिल सिद्दीकी था, वो एक लड़की के साथ फिर से छेड़छाड़ करता है एंड एक वीडियो वहाँ पर वायरल होता है। जब पुलिस तो उस टीचर को उठाकर ले जाती है तो वो जो लड़की होती जिसके साथ छेड़छाड़ की थी वो वहाँ पर अपने बयान से मुकर जाती है एंड वो टीचर वहाँ छूट जाता है। जब ये बात इस लड़की को पता चलती है कि ऐसे ऐसे एक लड़की के साथ और इस टीचर ने मतलब गंदा काम किया है, तो ये लड़की सोचती है क्यों ना मैं उस टीचर के खिलाफ आवाज़ उठाऊं, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो सके। इसके दिमाग में वही बात आती है कि शायद वो टीचर किसी और को ब्लैकमेल करने के बाद उसके साथ इसी तरह से करे, तो फिर ये अपने दिल की सारी बात अपनी माँ को बता देती है ये लड़की कि माँ मेरे साथ आज से 1.5 साल पहले इस तरह से उन टीचरों ने ये गंदा काम किया था। जब उसकी माँ सुनती है तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोती है कि बेटा तूने हमें जब से क्यों नहीं बताया। उसके बाद इस लड़की की माँ तुरंत ही इसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है एंड वहाँ जाकर पुलिस के सामने बयान देती है कि उन दोनों टीचरों ने मेरे साथ 6 महीने तक लगातार रेप किया है एंड काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। और मैंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, बट वो मुझे धमकी देते थे कि अगर तूने कुछ भी किया तो हम तेरे परिवार को मार देंगे। मैंने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एंड अपने परिवार को मौत से बचाने के लिए इसलिए मैं चुप रही, ना ही मैंने कभी किसी को कुछ बताया। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो टीचर और लड़कियों के साथ इस तरह से कर रहा है तो मैं चुप नहीं रह सकी, इसलिए आज मैं आपके पास आई हूँ, मुझे जल्द से जल्द न्याय चाहिए। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है एंड उन दोनों टीचरों को गिरफ्तार कर लेती है। जब उन दोनों टीचरों से पूछताछ की जाती तो वो अपने उस गुनाह को कबूल कर लेते हैं एंड वो कहते हैं कि हाँ, हम दोनों ने इस लड़की के साथ इस तरह से घिनौना काम किया था। उसके बाद उन दोनों टीचरों को ब्लैकमेल एंड रेप जैसे और पॉक्सो एक्ट के थ्रू जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से इस केस का खात्मा हो पाया। तो गाइस, इस केस को लेकर अगर आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना एंड आपको इस केस से क्या सीखने को मिला। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए। अच्छा, चलता हूँ आगे, तो अपने भाई विवेक भारद्वाज को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।